Hello student, how are you? I hope you are fine. And today we are going to do exercise 1D of class 10. हम लोग एक्सरसाइज 1D करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मेक श्योर कि आपने इससे पहले मतलब मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 1D में चले जाइए। 1 से भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज ना फुल्ली लर्निंग पे बेस्ड है, ठीक है। आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, बहुत सारा स्टेप्स होगा जो आपको लर्न करना पड़ेगा। यदि आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी है। अदरवाइज थोड़ा सा ये एक्सरसाइज आपके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें सॉल्विंग कम है, लर्निंग पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी लेट। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन करना है हमें 1 का। व्हाट इज रैशनल नंबर? ठीक है, ये रैशनल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग क्लास 5, 6, 7 में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हो। ऐसा नहीं है कि मुझे बताने का ज़रूरत पड़ेगा, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज रैशनल नंबर। लिखिए लिखिए, द डेफिनेशन आप लोग लिखते चलेंगे। द नंबर्स दैट आर expressible as non-terminating and repeating decimal वो वेट, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल है, ठीक है। मैं आपको इरेशनल बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं 2 नंबर बता रहा हूँ, ध्यान मुझे। ठीक है, द नंबर दैट आर एक्सप्रेसेबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल when expressed in decimal form are known as irrational number, okay, or known as irrational numbers. ठीक है, इरेशनल नंबर समझ गए आप लोग। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, जैसे 0.10, फिर 100, फिर 1,000,1। ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0,23,233, ठीक है, 2,333। तो ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। क्लियर है? ये सेकंड था। अब हम चलते हैं इसमें रैशनल नंबर बता देता हूँ मैं आपको। रैशनल नंबर, ठीक है। देन रैशनल नंबर आपको पता है, सब लोग को तो स्टार्टिंग में भी पता है, क्लास 7, 8 में पढ़ा दिया गया है। द नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where PQ are integers and Q not equal to 0 are called rational numbers, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे 4/5, 3/6,
एक्सेट्रा। मतलब वैसा रैशनल नंबर, वैसा नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है, किसके फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में। एंड पी की क्या होगा, इंटीजर्स होगा, और इंटीजर्स क्या होता है आपको पता है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो, इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्लियर है आप तक, इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर, पी एंड क्यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमारा जो भी पी और क्यू जो होगा वो क्या हो सकता है, इंटीजर होगा, इंटीजर्स, ठीक है, आर कॉल्ड रैशनल नंबर, इसे हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। अब हम लोग चलते हैं थर्ड में, हमारा क्या था, रियल नंबर, ठीक है। तो द नंबर विच आर पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान से समझिए, द नंबर्स विच आर पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स एंड रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होगा, चाहे तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे होल नंबर हो या फिर डेसिमल नंबर हो या फिर रैशनल हो या फिर इरेशनल हो, ठीक है, वो सभी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में 1/3, 5, √6, -3 एक्सेट्रा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि ये हमारे लिए अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मतलब ध्यान से समझिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या गया है, आपको करना क्या है, ठीक है, आपको इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया क्लासीफाई द नंबर, ठीक है, एज रैशनल और इरेशनल, ठीक है, रैशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करना, ध्यान से समझिएगा। देन रैशनल क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो ये क्या हो गया, पी और नीचे क्यू फॉर्म में, ठीक है, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि क्यू जो जीरो है दैट मीन ये क्या हो गया, रैशनल नंबर, रैशनल, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 3.1416, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्यों है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका जो डेसिमल है ना, देखिए 3.1416 ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब फिर 1416 नहीं आ रहा है, फिर 1416 नहीं आ रहा है। तो जब ये नहीं आएगा, जब डेसिमल आपका डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो रिपीट नहीं करेगा, तो वो रैशनल नंबर उस केस में कहलाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम इरेशनल में, आपको समझाएंगे। अब तो पाई क्या है, अब ध्यान से समझिए, पाई क्या बोलते हैं, 22/7। देखो, तो अभी तक तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब पाई 22/7, ये तो अभी रैशनल नंबर हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये रैशनल नंबर है नहीं, ये है इरेशनल नंबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप इसको जब डिवाइड करके देखोगे 22, तो 7 1 जा 7, सॉरी 7 3 जा 21, ठीक है, 21, 1 पॉइंट से 0, 7 1 जा 7, 3 पॉइंट से 0, 7 4 जा 28, 2 पॉइंट से 0, 7 2 जा 14, 6 पॉइंट से 0, क्लियर है। उसके बाद देखो 7 8 जा 56, 4, उसके बाद देखो पॉइंट से 0, 7 5 जा 35, अब देखो फिर ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 पॉइंट से 0, देन 50 हो गया, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49,
1 0। तो जब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा है, ये वैल्यू है, फिर हम यहाँ पे देखिएगा 7 1 7, फिर आपके पास 3 आएगा, मतलब ये ना आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। 20/7 पाई इज इरेशनल। ध्यान से, अब मैं आपको समझा देता हूँ ध्यान से। पहले इसको मैं इरेज कर लिया, अब मैं आपको समझाता हूँ। पाई इज इरेशनल, ठीक है। पाई क्या है, इरेशनल है, बस आपको आंसर में लिखना है इरेशनल, बट पाई का जो वैल्यू है 22/7 ये क्या है, रैशनल। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या है, रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो अब समझिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको बोला जा रहा है, बोलता है ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि जो रिपीट हो रहा है तो बस यही रिपीट हो रहा है ना, मतलब जब आप इसको लिखेंगे 3.142857, ठीक है, फिर 142857, बस यही सब रिपीट होगा। ऐसा तो नहीं है कि वैल्यू चेंज होकर रिपीट हो रहा है। या वैल्यू चेंज होकर रिपीट होगा, दैट मीन क्या हो जाएगा, वो आपका इरेशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका रैशनल है। क्यों? देखिए जिसके ऊपर बार आ जाता है वो रैशनल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 56 ही रिपीट कर रहा है ना, 63, दैट्स व्हाई इट इज रैशनल। अब देखो 04 004 000, तो ये इरेशनल है, क्योंकि ये जो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब सेम चीज़ रिपीट कर ही नहीं रहा है। जब नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब देखो यहाँ पे 533, ठीक है, 5333, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ आपका रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद 12 122 1222, ये भी इरेशनल, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रहा। अब √21 क्या होगा, ध्यान से समझिए, √3 इंटू √7, ठीक है, एंड √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर, √7 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। दैट मीन फाइनली ये भी आपके पास हो जाएगा इरेशनल। एंड इसका मतलब देखिए 3 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब देखिए, जिस प्राइम नंबर होता है ना वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे कि 3 का जो फैक्टर होगा 3 × 1, मतलब 1 एंड इटसेल्फ, तो ये प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड √3, ठीक है। तो मैं आपको अभी कुछ टाइम दे रहा हूँ, अब इसको सॉल्व करके बताइए। तो आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। देखो फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, जब ये आता है ना तो आप इसको ऐसे कीजिए, √2 का वैल्यू लिख दीजिए 1.414, क्लियर है। अब √3 का वैल्यू लिखिए 1.73205, ये जो वैल्यू है हमने बस यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट के बाद एक ही डिजिट को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1.4 एंड 1.7, तो इसके बीच में कौन सा रैशनल नंबर होगा, कौन सा नंबर आएगा, 1.6 आएगा, ठीक है। तो हम लोग 1.6 को लिख सकते हैं 1.6/10। इसको जब यहाँ से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 10, देन ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 5, देन 8/5 इज रैशनल नंबर। तो ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया। हेंस रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज 8/5, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में